पूज्य बाबा साहेब, परम पूज्य बाबा साहेब, परम पूज्य बाबा साहेब। मैं आज और अभी से मेरी अंतिम सांस तक, मैं जब तक जीऊंगा, जब तक मेरी अंतिम सांस चलेगी, मेरे समाज को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए ही काम करूंगा आजीवन। तो बताइए ना, कुछ सॉल्यूशन निकला रास्ता? अरे अब मुझे विदेश में जाकर पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता रामू। ये तो बहुत खुशी की बात है साहब। बिल्कुल बिल्कुल। देखो कितने सपना देखते थे हम दोनों कि विदेश में पढ़ाई करेंगे जी साहब, और समाज का भला करेंगे, और आज वो दिन ठीक है ना? बिल्कुल साहब, मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक दिन बहुत बड़े सितारे की तरह चमकोगे समाज में। रामू जी साहब, ऐसा करो, मेरी ट्रेन आज ही है, आज ही जाना है साहब। तो ऐसा करो, कुछ थोड़ा बहुत खाना बना देती हूँ साहब। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा करो तुम मेरा कुछ सामान लगवा दो, जो सामान वो है। तो सामान में रखती हूँ साहब, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा खा के जाएगी तो अच्छा रहेगा। राम, अरे भाई मेरे लिए खाना इतना जरूरी नहीं है जितना समाज के लिए मेरी पढ़ाई। कोई बात नहीं साहब, मैं आपकी इसी रजामंदी में शामिल हूँ, आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, मैं देखो वो मेरी उधर किताब रखी है। जी साहब, अभी रख देती हूँ। कोई ना कोई होगा ना, मुझे भी पता नहीं है। नीचे जाके देखो। वो उधर किताब है, मुझे भी दे दो, रख दो। धरती भी गई। ठीक है राम, ठीक है मैं चलता हूँ। ये लीजिए साहब। देखो राम, जी साहब। मैं चलता हूँ। जी साहब, अपना ख्याल रखना। देखो वैसे तो कौन जाना चाहता है परिवार को छोड़कर, लेकिन मेरे समाज के लिए मेरा पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बात तो साहब मैं भी जानती हूँ कि आपके पीछे मैं बच्चों का कैसे संभालूंगी, मुझे खुद नहीं पता। वैसे तो मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई जमीन जायदाद नहीं छोड़ करके जा रहा, लेकिन मेरा जाना जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता। बिल्कुल साहब, अगर आपका बहुत ज्यादा जरूरी है जाना तो आप परेशान ना हो, जो भी होगी परेशानी होगी मैं सब संभाल लूंगी, और आपको पढ़ाई से बिल्कुल भी ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चों का ध्यान पूरी तरीके से रखूंगी। मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा मैं चलता हूँ। जी साहब। अरे 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 रामू, ये क्या करती हो? क्या है साहब, ये तो सदियों से चली हुई परंपरा है, जो कि पति के पैर पत्नियां छूती है, ये सम्मान होता है। एक बात बताओ भाई, पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए होती, जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अरे जिस प्रकार दो पहियों पर गाड़ी चलती है, उसी प्रकार अरे जीवन रूपी गाड़ी भी पति पत्नी के पहिए रूपी से चलती है, विश्वास से चलती है। जी साहब। और ये क्या, तुम पैर क्यों छू रही हो? अरे भाई मैं कोई परमेश्वर नहीं हूँ, और ना ही तुम कोई दासी। अरे पति पत्नी का रिश्ता तो एक दूसरे का जीवन में सुख दुख बांटने का होता है, साथ देने का होता है। और हरा हूं, देखो मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हें मुझ पर, ठीक है, लेकिन विदेश में पढ़ाई करना मेरी मजबूरी है। मेरे समाज के लिए मेरी पढ़ाई करना जरूरी है। महाराज गायकवाड़ ने जो मुझे विदेश जाने के लिए वजीफा दिया है, उनका बहुत बहुत उनको सलाम है, लेकिन मैं जा रहा हूँ राम। और हाँ, कोई भी कुछ भी सिखाए, लेकिन आप अंधविश्वास पाखंडवाद में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि ये हमारे घरों को, हमारे समाज को बर्बाद कर देता है। ठीक है राम? जी साहब। अच्छा मैं चलता हूँ। आपकी बातों का पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है राम, मैं विदेश में जा रहा हूँ और मैं समाज के लिए पढ़ाई मेरी जरूरी है, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। चलता हूँ। जोरदार
सिंह। आगे का सीन। जी ताई। अरे मैंने देखा है तेरे साथ विदेश गए हैं। हाँ ताई, पढ़ाई के बोले अपने साहेब को कहीं तेरा साहब विदेश से गोरी मैम न ले आए। अरे ताई, आप कैसी बातें कर रही हो? ऐसा नहीं है, मुझे अपनी साय पे पूरा भरोसा है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। पढ़ाई करने के लिए गए हैं। इसमें सफेद नहीं करे हैं। अरे आ गई ताई। देखा जमाना। अरे आ गई तू मेरे नामों को सिखाने। अरे अभी तो मैं करारी नहीं हूँ, इतने से ही सिखाने लग गई। अरे बेटा मैं सिखा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ मैम आपको कि क्या क्या होता है। ऐसा नहीं, आपके बच्चे प्यार से मना ही होंगे, इतना वजन लाद रखा है, लेकिन मेरे नामों को सिखाने आ गई। अरे भैया मैं सिखा ना रही। ऐसा है, आप जाइए, मेरे नामों को मुझ पर विश्वास है, मुझे नामों पर जाइए, आप अपनी दुकान ले जाइए, जाइए। सिखाने का काम है हमारा। अभी हाथ सिखाने का काम है आपका तो। कितनी बढ़िया जोरदार से रखें। एक्टिंग करिएगा है ना? अब गलत एक्टिंग बहुत अच्छे मंत्री जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि गलियों में अमेठी बंटवाने का बहुत अच्छा आपका जी महाराज। अच्छा मंत्री जी, क्या आपको मालूम है कि आज अम्बेडकर विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत वापस आ रहे हैं? जी महाराज, मुझे पता है। मंत्री जी, जी महाराज, अम्बेडकर के स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और वहाँ स्टेशन पर आप ही लेने जाएंगे। जी महाराज, जैसे आपने आज्ञा। सुनो मंत्री जी। जी महाराज। ध्यान रहे, आप ही लेने जाओगे अम्बेडकर को स्टेशन पर? जी महाराज। ठीक है। मैं जाऊंगा उस अछूत को लेने, कदापि नहीं। अरे बड़ौदा महाराज ने विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दे दी, यहाँ तक तो सही था, लेकिन उस अछूत को लेने मैं जाऊंगा, कदापि नहीं। स्वयं आएंगे। अरे आने तो दो साहब को, फिर देखते हैं कैसे हम उनका स्वागत करते हैं। परम पूज्य बाबा साहेब, परम पूज्य बाबा साहेब, परम पूज्य बाबा साहेब। चलिए साहब, क्या नाम है आपका? थोड़ा पीछे। दरवान, मैं अम्बेडकर हूँ और मुझे महाराज ने बुलाया है। नहीं साहब, मैं पूछ के आता हूँ। महाराज कहो, आप कैसे आना हुआ? अम्बेडकर नाम के व्यक्ति आपसे मिलने आए हैं। हाँ, उन्हें सम्मान के साथ अंदर लेकर आइए दरवान। जाइए साहब। ठीक है। महाराज नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अम्बेडकर, बैठिए। थैंक यू सर। और बेटा, अब तो तुम बहुत खुश हो गई, तुम्हारी पढ़ाई जो पूरी हो गई है। जी महाराज, देखिए ये मेरी विदेश की डिग्री। अरे अम्बेडकर, तुमने तो भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया। क्या बात है अम्बेडकर, बैठिए बैठिए। और अम्बेडकर, वहाँ पर आपको कैसा लगा विदेश में रहना? बहुत अच्छा लगा महाराज। वहाँ पर महाराज, चाहे कोई स्त्री है, चाहे पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, सभी के सभी पढ़े लिखे हैं वहाँ पर महाराज। अच्छा, वो कैसे? महाराज, वहाँ पर मुझे बड़ा ही मनमोहक और आश्चर्य चकित लगा महाराज। अच्छा, और बताइए महाराज, वहाँ पर सब एक साथ पढ़ाई करते हैं, सभी एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं। महाराज, कोई किसी को जाति के नाम पर किसी का भी अपमान नहीं करता महाराज। अच्छा जी, ये सब सुनकर तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है अम्बेडकर जी महाराज। काश ऐसे ही विचार हमारे ही भारतवासियों के होते तो भारत भी ऊंचाइयों को छू जाता। और महाराज,
जिस वक्त मैं वहां से डिग्री लेकर के चला, सभी लोगों ने मुझे बड़े ही सम्मान के साथ विदा किया था महाराज वहां से। अच्छा जी महाराज जी। अम्बेडकर जी महाराज, वहां पर जो इस तरह की व्यवस्था थी वो देखकर तो हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है जी महाराज। अम्बेडकर जी, जनाब ऐसा कीजिए, हम आपको सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। थैंक यू महाराज। आप कर दीजिए और आप इसमें काम कर दीजिए। थैंक यू महाराज। नमस्कार महाराज। महाराज मेरी एक प्रार्थना थी, कहो अम्बेडकर, कि जब तक मेरे रहने की कहीं व्यवस्था नहीं हो जाती, आप मेरे कहीं रहने का व्यवस्था करा देते। हाँ बिल्कुल जी। मंत्री जी, जब तक अम्बेडकर जी का रहने का कहीं इंतजाम रखने का नहीं हो जाता है, उचित व्यवस्था कर दी जाए इनके रहने की। जी महाराज, जैसे आपने आज्ञा। सुनो, चलिए मंत्री जी, मेरा रहने का ये कमरा दिखला दीजिए। सुनो अम्बेडकर, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था नहीं करवा सकता। अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी तो महाराज ने कहा है ना कि आप मेरे रहने की व्यवस्था कराएंगे, और आप क्या कह रहे हैं? अरे महाराज को तो ऊंच नीच की कुछ पता नहीं, समाज में तो हमें रहना पड़ता है। देखिए, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था नहीं करवा सकता, तुम्हें अपने रहने की व्यवस्था स्वयं करानी होगी। अरे ठीक है मंत्री, मैं खुद ही कर लूंगा। चाहिए अपनी व्यवस्था खुद कीजिए, मैं खुद ही कर लूंगा। धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे चलो। बिल्कुल वो मनुवादी थे तो उनकी स्टाइल क्या थी, ये स्टाइल दिखा रहे हैं। इनकी स्टाइल देखिए। अभी आता हूँ, ये लीजिए। देखिए दूसरे साथी आ रहे हैं। हाँ, पंत जी पहुंच रहे हैं। पंत जी की स्टाइल देखिए। नमस्ते भोसले, नमस्ते। और कैसे हो भोसले? जी साहब ठीक हूँ। ये लीजिए साहब, खाइए। भोसले खाएगा ना? जी साहब। और ठीक है। कैसे हो? मैं ठीक हूँ साहब, आप बताइए। सब बढ़िया। सुनो भोसले, फाइल लेके आओ। अभी लाता हूँ साहब। कैलाश चंद पौध जी जो हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, कैलाश चंद पौध के आदेश होंगे। ये लीजिए साहब। बीच में अरे पंच, इस बोतल में क्या लाए हो? बिस्किट या ब्रांडी? जी साहब, आप भी कैसी बात करते हो? इन चीजों को कभी मैंने हाथ लगाया है क्या? आप भी तो इसमें क्या लाए हो साहब? अरे आप लोगों को पता है ना, आज इस ऑफिस में वो अछूत जो आने वाला है। अब साथ काम करेंगे, हाथ से हाथ टकराएगा, तो क्या ऑफिस में रहने की व्यवस्था है क्या? नहीं की नहीं बाबा, बिल्कुल लगेगा। जब अपने को शुद्ध करने के लिए हमें इस गौमूत्र की जरूरत होगी। ये तो सही कहा आपने। क्यों वैसे? सही किया ना? सही खूब कहा। खा लो, खूब खा लो। कितना ही पढ़ा लिखा है, जाति जाति है क्या? चमा सही कहा। जाति जाति है क्या? अरे अछूत ही रहेगा ना भाई। नहीं बाबा, खूब खा लो, खूब खा लो। देखिए पहले दिन बाबा साहब सूट बूट में ऑफिस आ रहे हैं। 2 लाख क्लैपिंग। अरे जल्दी से काट बैठा बोले। जी साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्कार साहब। नमस्ते सर। ओ आई सी, मेरा तो रहने का कैसे इंतजाम कर दिया है? कहाँ बैठूं, कहाँ ना बैठूं? क्या बात है, क्या बात?
अरे सिपाही, सिपाही जी साहब, जरा फाइल लेकर आइए ऑफिस की। अभी आ रहा हूँ। अब तो एक अछूत के साथ काम करना पड़ेगा। अरे ये तो सारी गलती हमारे महाराज की है। एक अछूत हमारे सर पे ला ये क्या तरीका है भाई फाइल देने का? सर आपके पास फाइल पहुंच गई है तो काम कीजिए ना। अरे कैसे फाइल फेंक के देंगे? तो मेरी बस की नहीं आपके हाथ में फाइल लेना, आप काम कीजिए, आपके फाइल पास आ गई है। अरे ठीक है। नीचे नीचे अरे पंत साहब हैं बड़े सुंदर। अरे बेशक सुंदर हो, लेकिन है तो एक अछूत ही ना। उड़ी बाबा खूब डालो, खूब डालो। क्या बात है? कब तक फेंक कर दोगे फाइल सिपाही? जब तक सर आप ऑफिस में हैं तब तक। मुझे लगता है साहब कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं। कर लीजिए जो भी काम है, मेरी सबके एक से क्लास लगेगी। क्या बात है? बड़ा ही घोटाला। कैसे 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 नहीं कैसे काम करते हैं? अरे सिपाही जरा इधर आइए। जी साहब, जरा साहब आपको बुलाइए। अभी बुलाता हूँ साहब। जाइए साहब, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। जी साहब। अरे पंत जी साहब। ये आप ही की फाइल है ना? जी साहब। आप ही की है ना? जी साहब। ये आप ही ने लिखा है? जी आप ही ने लिखा है ना? जी इनकी रसीद है आपके पास? जी जी हाँ है मेरे पास। तो इन रसीदों के नंबर क्यों नहीं है? वो सर रह गए होंगे, कर दूंगा। अरे रह गए होंगे क्या मतलब होता है? ये लीजिए फाइल और साहब दीजिए सर। पूरी लीजिए। जी साहब दीजिए। अरे लीजिए ना। दीजिए साहब। शिव 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 शिव। क्या बात है? इन लोगों का भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे सिपाही जी साहब, जरा इधर आइए। अभी आता हूँ। ऐसा कीजिए जरा साहब राम को बुलाइए। जी साहब। जाइए साहब, बुला रहे हैं आपको बड़े साहब। जाता हूँ। जी साहब। अरे ऐसे मुंह फेर कर खड़े हो, जरा इधर आइए। जी साहब। अरे देखिए तो सही, सामने देख रहा हूँ। शायद आपकी आंखें आगे पीछे सब जगह लगी हैं। ये बताओ आप इस ऑफिस के चीफ हैं? जी साहब। अरे चीफ हैं कि नहीं है? जी साहब। इस ऑफिस के अंदर देखिए अकाउंट देखना आपका काम है कि नहीं है? जी सिपाही जरा इधर आइए। ये फाइल रख दीजिएगा। मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। जी साहब, रख दूंगा। रोशनी इसको निकालो। अरे पंत हम भी निकले घूमने लाइब्रेरी के बहाने। चीफ साहब चलो चलते हैं। उड़ी बाबा ठीक बोलते हो। अरे पंत ये गौमूत्र इस ऑफिस में एक अछूत चला गया। अरे आपको जानवर चलते हैं, गाय का पेशाब चलता है, लेकिन अपने ऑफिस में एक अछूत नहीं चलता, एक इंसान नहीं चलता। अरे इंसान होकर के भी एक इंसान की स्पर्श नहीं चलता आपको। अरे ऐसा करो बात, ये लो बहुत और छिड़क दो पूरे ऑफिस में और हो जाओ पवित्र। जोरदार क्लैपिंग। अभी मैं कर ले बात। इतनी मगरूरी हमें नहीं चाहिए, इतनी मगरूरी। सुनो भोसले, जी ये साहब। काम में उठाओ और पूरे ऑफिस में चला दो। जी साहब, अभी लगा दे रहा हूँ। अरे भोसले को हाथ में लगाना इसे। क्या हुआ साहब?
इसको कभी अछूत नहीं लगती। अरे छोड़ो, मैं ही छिड़क देता हूँ। तो ठीक है साहब, सबसे पहले मेरे ऊपर छिड़किएगा। अरे साहब मेरे ऊपर भी छिड़कना साहब, सबसे ज्यादा बात नहीं कराता। अरे भाई पूरा ऑफिस में छिड़क दो साहब, मेरे ऊपर दरवी साहब दरवी। सभी शांति बनाए रखें प्लीज। साहब आ गए हैं, तो कल एक ऐसी सबकी लाइन लगेगी। इतना काम तो मैंने पूरे साल में नहीं किया होगा जितना अब करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा साहब आपने। अच्छा चीफ साहब, एक बात तो है, साहब है तो बहुत सुंदर। सही कहा, पर सुंदर भी और विद्वान भी। अरे जी बाबा, खूब भालो, खूब भालो। देखा किस तरह से हमारी कमियों को पकड़ लिया। हाँ ये तो है, पढ़े लिखे हैं ना। अरे पढ़ने किसने भेजा था? हमारे महाराज ने ना, तभी तो। अरे तो पढ़े हैं तो क्या हुआ, है तो कुछ ही ना। सही कहा भोसले, जाती है जाती है। अरे भाई मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ और वही बातें कर रहे हो। जी साहब कहिए। ये देखो, उनके फायदा लेकर के आओ। उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है? मैंने दे दिया था उनको काम। जी लाता हूँ, जल्दी लाइए। देख लीजिए साहब जो भी कमी है। सुबह से शाम हो गई काम करते करते। लाओ भाई। अरे सिपाही ये क्या तरीका है भाई? आज को हाथ से दी तो पसंद नहीं आई, फेंक के दी तो पसंद नहीं, मैंने अपनी दिमाग से लकड़ी का इस्तेमाल किया। अरे लकड़ी से कौन देता है खाई भाई? अरे इससे ये है कि सर मैं अपनी बात भी नहीं जा पाऊंगा। सुनो साहबा, जल्दी काम खत्म कर लो, ऐसा ना हो कभी अगला नंबर तुम्हारा ही हो। मेरे पंच, इतना काम तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं किया जितना काम मुझे अब करना पड़ गया। आप बिल्कुल ठीक बोलता है साहब। अरे बात मेरी फाइल रख देना, मैं जा रहा हूँ। साहब आप जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहा हूँ। साहब आप नहीं आएंगे कैंटीन? अरे भाई मेरा कैंटीन में क्या काम है? अरे वहाँ मुस्लिम जा सकते हैं, पारसी जा सकते हैं, ईसाई जा सकते हैं, लेकिन मैं हिंदू होकर उस कैंटीन में नहीं जा सकता। अरे किस कौन सा धर्म कहता है ऐसा? अरे साहब, आप हमारे धर्म के बारे में बात न करें तो अच्छा है। अरे आप हमारे धर्म के बारे में जानते क्या है? अरे मनुस्मृति के चौथे वर्ण के अनुसार तो अछूतों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। अरे मैं सब जानता हूँ, पर अरे क्या जानते हैं आप हमारे धर्म के बारे में? नहीं ना कि यदि कोई शूद्र आपके हवन पठन पाठन को अपने कानों से सुन ले तो शीशा गर्म करके उसके कान फोड़ दिए जाएं। अरे नहीं लिखा है ना आपके मनुस्मृति में? सही तो लिखा है हमारे धर्म में। और क्या जानते हैं आप, हमें ये बताइए। अरे नहीं ना कि यदि कोई शूद्र आपके पूजन हवन पठन पाठन को अपने आंखों से देख ले तो गर्म समाखों से उनकी आंखें फोड़ दी जाए। अरे नहीं लिखा है आपके धर्म में? अरे बिल्कुल सही लिखा है, क्यों घोसले? बिल्कुल सही कहा था आपने। हाँ चपरासी। अरे चपरासी तो क्या हुआ, मेरी असली भोसले हूँ, आप ऐसे नहीं कह सकते। असली मराठा हूँ मैं भी। जी साहब अभी लाता हूँ। करनी है। थोड़ी और पीछे कर लीजिए, पीछे से। अरे सिपाही हाँ जरा एक गिलास पानी ले लेकर के आना। ये लीजिए साहब। बड़े घोसले, यहाँ आइयो नहीं बाबा। जी साहब कहिए। एक गिलास पानी ले लियो नहीं बाबा। जी साहब अभी लाता हूँ। सिपाही जरा एक गिलास पानी ला कर दीजिए। दीजिए साहब। अरे घोंसले जरा एक गिलास पानी लाना। जी साहब। अरे सिपाही जरा पानी लेकर आइए। देखिए साहब मैं आपको पानी देने वाला नहीं हूँ। अरे क्यों? मुझे पानी क्यों नहीं दोगे भाई? क्योंकि ये जो पानी है अन्य जो अधिकारी काम कर रहे हैं इसमें उनके लिए आपके लिए नहीं है। अरे तुम इस ऑफिस के चपरासी हो भाई। चपरासी को क्या हुआ, आपको पानी पीना घर से लाइए, मैं आपको पानी नहीं दूंगा। अरे ठीक है मैं खुद ही पी लूंगा। पहले साहब आप इस गले का पानी नहीं पी सकते। क्यों? क्यों नहीं पी सकता भाई?
अरे ये हमारे ऑफिस का पानी है, इसे आप नहीं पी सकते। अरे ये महाराज का ऑफिस है, बड़ौदा का मेरा उनका ऑफिस है, जहाँ आप भी नौकरी करते हैं, मैं भी नौकरी करता हूँ, और जो इस ऑफिस में नौकरी करेगा वो इस घड़े का पानी पिएगा। देखिए साहब, आपको नौकरी में बड़ौदा के महाराज ने रखा है, आप वहीं जाइए वहीं पानी पीजिए। ये पानी हमारे ऑफिस का पानी है, इसे आप हाथ नहीं लगा सकते। ऐसा है बंद, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। अरे साहब ये आप एक अछूत है और आप इस घड़े को हाथ नहीं लगा सकते। अरे हाँ, ये बहस क्यों कर रहे थे? ये तो जबरदस्ती हो गई, इसका मतलब ऐसा है, मैं तो इसी घड़े का पानी पीऊंगा। कल से आप लोगों को अपने अपने घरों से पानी लेकर के आइए और उसे ला करके दीजिए। मैं तो इसी घड़े का पानी पीऊंगा। अरे भारत के आदमी हम। जोरदार क्लैपिंग। देखिए बाबा साहब पानी पीने खड़े थे। देखो साहब, इतनी मगरूरी अरे हमें नहीं चलेगी। अब तो लगता है महाराज से जाके बात करनी ही होगी। करनी पड़ेगी साहब, हम लोग नहीं कर पाएंगे साहब। सुनो मुझे, ये खराब है, इसे प्रॉब्लम है। जी साहब, अभी कह देगा हूँ। क्यों साहब सही रहा? ये सही करा, सही किया पंत। अरे पंत, कोई पता तो लगाए ये साहब रहते कहाँ हैं? साहब महाराज तो इनको निकालने वाले हैं नहीं। जी साहब बिल्कुल सही हमको ही कुछ करना पड़ेगा। अरे साहब उसका काम मेरे पे छोड़ दो, मैं पता लगाऊंगा ये कहाँ पे है। कहाँ पे रहता है? अरे नहीं, बाकी सराय में है, यहाँ पे ये रहते हैं। अरे माँ अब वहाँ कैसे कहाँ से? धीरे धीरे निकालो, हम देखते हैं कैसे नहीं निकलेगा। ये कसूर है कि हमारे सर पर राज करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलो निकालो, निकालो। अरे निकालो, इसे खोलो। अरे कौन हो तुम? किस लिए आए हो? हमने सुना है तुमने ये कसूर रख रखा है यहाँ पर। अछूत को कमरा दे दिया है। यदि इन्हें ये पता चल गया कि मैंने उसको रखा है तो ये लोग मुझे भी मारेंगे। ऐसा करता हूँ, मैं भी इन्हीं के साथ हो जाता हूँ। अरे मुझे नहीं पता था। अरे ये नहीं पता था, पता था आपको, पता है हम लाज रखा ना आपने। मुझे नहीं पता था। चलो हम सब मिलकर निकल पाते हैं। निकल ऐसे, निकलो। अरे भाई चलिए बाहर, यहाँ नहीं रह सकते आप। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हैं? यहाँ नहीं रह सकते, आपने कसूर रखा है, यहाँ नहीं रह सकते हमारे बीच में। अरे भाई, अरे अपना धर्म बदल कर यहाँ रहे हो, निकलो ऐसे। अरे मैंने धर्म नहीं बदला है। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे 7 दिन की मोहलत दे दीजिए। इसकी बात सुन क्यों रहे हो आप? निकाल। अरे निकलो इसको। मुझे हमें पता नहीं। हमें भी नहीं पता था ये बच्चा क्या कर रहा है। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? अरे मेरे सामान को देखो। निकलते ही हैं। निकलते हुए मारे। अरे रुक जाओ, चलता हूँ। अगर जाते हो ना हाथ पे रुक रहे हैं। अगर निकालो तो निकाल दो। जाता है। अगली बार से ऐसा हुआ ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप भी सुन लीजिए। अरे मुझे नहीं पता था ये कछूत है। अरे मैं तो बचपन से ही अपमान सहता चला रहा हूं। बचपन से मैं सोचता था सर कि मेरा समाज वायर वाला माइक, वायर वाला, कंधे प्योर वायर। अरे सुध नहीं, जानवरों से भी ज्यादा होता मेरे समाज बच्चे बन गया। अरे हाँ शायद जाता हूँ मैं उस बचपन को याद करके कि जब स्कूल में दही देता ना माइक मैंने वायर मास्टर से पानी मांगा वाला काटी। तो मास्टर कहता है कि मैं तुझे पानी नहीं पिला सकता क्योंकि तू अछूत हाँ थे जो तार वाला माइक तू अछूत इस महाराज के अंदर वायर खाली मांगे थे, सीधा उठाए क्या सुना कि संख्या बच्चों में भगवान बस
खाली कार लगा। लेकिन यहाँ तो बच्चों से भी छुआछूत की जाए। अरे मैं विदेश जाकर डिग्री लेकर के आया। इस भारत के अंदर जब मैं आया था तो विदेश में मेरा सम्मान किया गया था, लेकिन यहाँ अरे मैं सूट बूट में हूँ, अरे मैं डिग्री लेकर के विदेश से आया हूँ, लेकिन यहाँ विद्वान नहीं चलता, यहाँ तो जाति चलती है। अरे कैसे कर लेते हो आप? अरे मेरा तो समाज पूरा का पूरा समाज ही अनपढ़ है। मेरा समाज जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है, जानवरों से भी बदतर। अरे गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ है मेरा समाज। न शिक्षा पाने का अधिकार, न संपत्ति रखने का अधिकार। अरे जानवरों से भी बदतर मेरा समाज जीवन जी रहा है, जीवन जी रहा। मैंने महसूस किया मेरे देश की आधी आबादी महिलाओं की कितनी दुर्गति है। अरे सारे घर का लालन पालन करती है, लेकिन फिर भी उसे जात खानी पड़ती है। दोहरी एक महिला की और एक जाति की। इस देश के अंदर कोई भी मेरे तरह बढ़ के आएगा, छोट मोट डिग्री में आएगा, लेकिन वो मेरी तरह आ नहीं पाएगा। मैं अब चुप नहीं बैठ सकता, मैं अब चुप नहीं बैठ सकता, मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। मैं आज और अभी से मेरी अंतिम सांस तक, मैं जब तक जीऊंगा, जब तक मेरी अंतिम सांस चलेगी, मेरे समाज को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए ही काम करूंगा। आजीवन जो भी भारत के अंदर सभी को अधिकार हैं और मेरे समाज को भी होंगे। अब चुप नहीं रह सकता, मैं इस भारत के शोषित वंचितों को बराबर के अधिकार दिलाऊंगा, भारत की आधी आबादी महिलाओं को सारे अधिकार दिलाऊंगा। यदि मैं इस भारत के शोषित वंचितों को आजादी नहीं दिला पाया, सारे अधिकार नहीं दिला पाया, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। आज मैं ये